आज गांव सोथा के अंदर स्नेहकॉम फाउंडेशन के द्वारा एक आई फ्लू के वजह से जो आंखों में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को और ग्रामीण वासियों को, उनको आई ड्रॉप वितरित की जा रही है। यहाँ पे ये देखिए आप, स्नेहकॉम फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पे आई फ्लू की जो मेडिसिन है वो स्नेहकॉम फाउंडेशन के द्वारा वितरित की जा रही है। दोस्तों कल हमारे नवासी आ जाओ। एक शॉर्ट लेवल के ऊपर स्नेहकॉम फाउंडेशन के द्वारा एक प्रोग्राम किया गया था। वो प्रोग्राम तो हम उसे नहीं कह सकते, एक समाज सेवा कह सकते हैं। आज की इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी सेवा है वो समाज की सेवा है, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। परिवार से गांव बनता है, गांव से राज्य बनता है और राज्यों से मिलकर किसी देश का निर्माण होता है। उसी प्रकार आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये सारा का सारा जो समाज सेविक प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या है? हर एक चीज का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। हम स्कूल में आते हैं, विद्यालय में आते हैं तो पढ़ने के लिए आते हैं। तो स्नेहकॉम जो फाउंडेशन है, इनके द्वारा समय समय पर अलग अलग तरह के समाज सेविक कार्यक्रम किए जाते हैं। आजकल का जो हॉट उद्देश्य चल रहा है, जो हॉट थीम चल रही है, वो है आई फ्लू। आई फ्लू का मतलब क्या है? पिंक फ्लू। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे तक फैलती है। एक इस टाइप का वायरस है जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को लग जाता है। हमारे स्कूल में भी लगभग 60 से 70 बच्चे ऐसे हैं जो आई फ्लू से पीड़ित हैं। तो स्नेहकॉम फाउंडेशन की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मैडम गीता देवी, और जो इसके साथ में दूसरे ओनर हैं श्री जग्गाराम जी, गांव के एसएमसी के प्रधान श्री अशोक कुमार जी, इन सब ने सोचा कि गांव में दवाइयों का वितरण किया जाए। तो पीएचसी के सदस्यों के माध्यम से आज हमारे स्कूल के अंदर ये कैंप लगाया गया है, ताकि बच्चों को जो समस्याएं सामने आ रही हैं, क्योंकि ये बीमारी बच्चों से परिवार तक में जा रही है, पूरे गांव के अंदर दवाइयों का वितरण किया जाए। और ये दवाइयां जो वितरित की जा रही है ये निःशुल्क है। और आप सबसे अनुरोध करता हूं, एक बार जोरदार ताड़ियां जग्गाराम जी के लिए, गीता देवी के लिए। स्कूल के हमारे मुख्य अध्यापक जी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति दी। एसएमसी प्रधान अशोक कुमार जी के लिए जिन्होंने सहयोग करा। मेरी तरफ से भी जग्गाराम जी आपको बहुत ज्यादा बधाई। आपका ये जो स्नेहकॉम फाउंडेशन है, भगवान करे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। आप इसी तरह के जो समाज सेवी कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम से क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दान दिया, पर्ची कटवाई और कह दिया भी मैंने 100 रुपए की पर्ची कटवाई, मैंने 500 की पर्ची कटवा ली, मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया। दिखावे में ज्यादा रहते हैं। लेकिन इन्होंने निस्वार्थ भाव जो बच्चों की सेवा करी है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, ठीक है ना? कहते हैं ना, अ वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। लोगों की आवाज ही भगवान की आवाज होती है। और आप सब यहाँ बैठे हो भगवान की तरह है। अब ये ना कह देना जी हमारी पूजा भी करो, क्योंकि हम भगवान हैं, पूजा भी हम करते हैं कन्याओं की। लड़कों का कोई दिन आता ही नहीं, लड़कियों के तो त्योहार अब शुरू होने वाले हैं। और मैं हमारे स्कूल
राजकीय उच्च विद्यालय सोथा में लाजपत राय जी जो स्नेक होम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, उनका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं उनसे अनुरोध भी करता हूँ कि यहाँ आकर ग्राम वासियों व बच्चों को संबोधित करें, व स्नेक होम फाउंडेशन के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में आपको अवगत करवाएं। आदर व सम्मान के योग सोता गांव के सभी ग्राम पिताजी जो सभी ग्रामवासी पहुंचे हैं राजकीय उच्च विद्यालय सोता में। यहाँ पर मैं सभी को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी में हमारी संस्था स्नेक होम फाउंडेशन समय समय पर सामाजिक कार्य करती रहती है। कोई ब्लड कैंप लगाना है, आई कैंप लगाना है, जैसे आज बच्चों की आंखें चेक की जाएंगी, उनको मेडिसिन दी जाएंगी। बच्चे का आप देख रहे हैं कि क्या करते हैं, धूल मिट्टी में आते हैं और आंखें रगड़ लेते हैं। रगड़ते हैं कि नहीं? आप लोगों ने आंखें नहीं रगड़नी है, क्योंकि आंखें रगड़ने से क्या होता है, बीमारी फैलती है, आई फ्लू हो जाता है। इन ऐसी ऐसी छोटी छोटी सावधानी हमें बरते। पसीना आ जाता है, पहले पसीना पूछे फिर पानी पिए। क्या करते हैं हम, पसीने में ही पानी पी लेते हैं, गला खराब हो जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों का बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका आंखें ठीक रहेंगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पढ़ाई में मन करेगा। और संस्थाएं, हमारी संस्था के जो भी ग्रामवासी या स्कूल स्टाफ कोई भी जो हमें किसी का सामाजिक कार्य के लिए बोलेगा, हम तत्पर तैयार रहते हैं और सामाजिक सेवा में करते रहते हैं। क्योंकि सामाजिक उद्देश्य हमारा एक ही है, जो भी किसी भी प्रकार की सहायता करनी है, किसी गरीब बेटी की सहायता करनी है, किसी को पुस्तक के रूप में सहायता करनी है, कोई भी एक बच्चे के गरीब कन्याओं की शादी करनी है, या किसी भी प्रकार से आर्थिक तौर पे कमजोर है, ये आप लोगों के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से जो भी है, संस्था स्नेक होम फाउंडेशन तत्पर आप लोगों की सेवा में तैयार है। आप कभी भी संस्था को कभी भी बोल सकते हैं, ये आप लोगों ने सामाजिक कार्य करना है, आपने इस प्रकार का सामाजिक कार्य करना है। सामाजिक कार्य आप तन से भी कर सकते हो कि मन से भी कर सकते हो, धन से भी कर सकते हो। लोग कह देते हैं भाई क्या मेरे पास धन तो नहीं है, मैं सामाजिक सेवा नहीं कर सकता। आप किसी की पानी का गिलास पिला के भी उसकी सेवा कर सकते हो। आपने कहीं बाहर जाना है, मंजिल में जाना है, कोई भी व्हीकल वाला आता है आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है, यह भी एक समाज सेवा है। आप किसी बुजुर्ग को उसकी उंगली पकड़ के उसकी सड़क पार करवा देते हो, ये भी एक समाज सेवा है। आप किसी बच्चे की हेल्प कर देते हो, वह बच्चा कई बार स्कूल में फीस भूल आता है, टीचर कहता है तू फीस नहीं लेके आया, उसने उसकी मदद कर दी, तो ये भी एक समाज सेवा है। उसके बाद से अगला दिन जरूर लौटा दें, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों से ही समाज सेवा होती है, और छोटी छोटी बातों से ही हम बड़े बन जाते हैं। अगर जो भी आप सामाजिक कार्य करोगे, जो भी लगन से कार्य करोगे, परमात्मा कभी खाली नहीं जाने देता। मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने भी 9 साल की एज में सामाजिक कार्य शुरू कर दिए थे। जब हमने गांव में ढाई समझते हो, जैसे ये चौपाल होती है, तो हमने वहां पर जाले वगैरह तारे, स्कूल की सफाई की। ऐसे ही तुम्हारे टीचर कह देते हैं बच्चों यहाँ सफाई करो, उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है तो सोच का है। क्योंकि आप ऐसे सामाजिक कार्य करें। हमने फिर गांव में घर घर शौचालय बनवाए महिलाओं के लिए,
पानी निकासी प्रबंध करवाया, पटवार भवन बनवाया, कैथल दिल्ली ट्रेन चलवाई, जयपुर चंडीगढ़ चलवाई, छाड़ी बार में हमने रक्तदान किया। ऐसे ही हम सामाजिक कार्य करते हैं। कोई भी 500 गरीब कन्या की शादी में हम सहयोग कर चुके हैं। अब भी हमें कोई भी कह देता है कोविड कैंप लगाना है, कोविड पे कैंप हमने खूब लगाए, वैक्सीन कैंप लगवाए, और किसी प्रकार की कोई मेडिसिन देनी है, कुछ देना है, कोई भी किसी प्रकार का है, हर तरफ से हम सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं। बच्चों में आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा, आप भी कोई भी सामाजिक कार्य जरूर करें। माँ बाप आपको पानी का गिलास के लिए बोले, कभी मना मत करना। लेके आई थी, उसमें क्या होगा, आपको आशीर्वाद देंगे दिल से, अच्छी पढ़ाई आएगी। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा बच्चों आप लोगों से, आप 2 घंटे सुबह और 2 घंटे रात को पढ़े, आपके अच्छे अंक आएंगे। आप ये बात आजमा के जरूर देखना। जो बच्चा ये कह देता है कई बार मेरी आंखें नहीं खुलती, कह देते हैं कि नहीं भाई मेरी आंखें नहीं खुलती, मुझे बाहर जाना है, आप रात को एक बार मन से कह के सो जाओ भाई मैंने 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। मैं डेफिनेटली आपको वादे के साथ कहता हूँ आंख जरूर खुलेगी। आप एक बार करके देखें, आपको पता लग जाएगा। आज हम राजकीय उच्च विद्यालय सोहतम पहुंचे हैं। सभी बच्चों का, ग्रामवासियों का, सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जय। स्नेक होम फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में जो आज हमारे माननीय प्रधान जी बोल रहे थे, तो आप सब उनकी बात को गौर फरमाइएगा। मैं गांव के सरपंच का यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं। बच्चे जोरदार तालियां बजाकर, क्योंकि बिना सरपंच के इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया जा सकता उनकी अनुमति के। अगर सरपंच ही गांव की रीढ़ की हड्डी होता है, उन्हीं के द्वारा सारे के सारे कार्यक्रम की देखरेख, गांव के कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाता है। अब मैं इसी गांव के एक बड़े मेहनती, कर्मठ, ईमानदार, एक ऐसी शख्सियत जिनकी हमें भी कभी जरूरत पड़े, चाहे वो आधी रात हो, वो कहते हैं मैं तू खड़ा हो, और मैं अभी 2 मिनट में आ गया, और उससे पहले वो वहां पहुंच जाते हैं। श्री कन्नूराम जी, मैं उन्हें चाहता हूं कि वो मंच पर आकर आप लोगों को संबोधन करें, और इनका आशीर्वाद बड़ा जरूरी है। कन्नूराम जी। बहुत ही मान सम्मान के हो भाई जग्गाराम जी, सरपंच साहब, डॉक्टर साहब, अध्यापकगण जी, गांव निवासी जी, प्यारे बच्चे, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि ऐसे संस्था का साथ भी दें और समय समय पर कार्यक्रम करना चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम है आंखों में, अगर उनके घर वालों को भी है, वो यहाँ रुके। बाकी सब बच्चे लाइन बनाकर क्लासेस में, हॉल रूम में चले। यस यू क्लास 10th टर्न बैक, 9th 8th 7th, बेटा खड़े हो जाओ। गांव में भी किसी को भी, गांव में, आपके पड़ोस में, आपके घर में, आ जाना काले, अच्छा आ जाना, आ जाना, थोड़ा दूर खड़े हैं। गांव में किसी भी सदस्य को, ग्रामवासी को, आपके परिवार में किसी को भी आई फ्लू जैसी कोई लक्षण है, आंखों में कोई जलन है, वो दवाई जरूर लेकर जाए।
लाइन में ला जाओ बच्चे, लाइन में जिसकी आंख रुक जा भाई, रुक जा आप फुर्सत में। बच्चे ने ले लेना, बच्चे ने ले लेना पहले, स्कूल के बच्चे निगरान। रुक जा अरे भीड़ में बड़ा कर एक मिनट इधर खड़ो, इधर हो जाओ बच्चे। अब पांडा जी, रमन जी छोटे बच्चों को पहले लाइन में रहो बेटा, लाइन में लगो बेटा, लाइन से आओ बेटा, गर्मी बहुत हो रही है बेटा, लाइन से आओ प्लीज, समझदार बेटे में। चलो भाई नहीं कुछ नहीं, लाइन में आओ बेटा, लाइन में थोड़ा सा ठीक कर, एक बस, दोबारा लेना बेटा, बार नहीं लेनी, एक बार ले बस, चलते रहो। चलो शाबाश, स्काई ब्लू उसको दे रही है सिर्फ। थोड़ा सा कर ले, थोड़ा कर लो, कुछ नहीं होता, सारे का अपने हैं। बांध दो, शाबाश भाई, शाबाश। चले जाओ तेरी मम्मी इसी में बिठा देगी, इसी में बिठा देगी। एक और ले केक भाई इधर देख लो कैमरा के पीछे हो। ये जगह अनुसार से नहीं बना सकते, लाइन वाइज इस तरह ये आ रहे हैं, कोई बीच से आ रहा है, कोई ऐसे बन रहा है। कोई बात नहीं यार, फिर क्या बात होगी, दो भी ले लेंगे ए इसमें यूँ नहीं मैं कह रहा, जगह से ही फोटो ले लियो। खर्चे भी हो प्रोग्राम पर कोई सुन। गर्मी इतनी हो रही है, फोन में जवाब दे। संभावना से ले ऐसा है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, फोटो अंदर हो रहा है। सबसे ज्यादा मिसे मिला। लो जी, एक मिनट दे जरूरी का देख ले अपन, टेंशन भी कर ले ना, सही है, दवाई रिजल्ट तो सही है यार, तेरा दवाई पाऊंगा इसमें, दवाई का रिजल्ट तो सही है जी। लाइन से आओ प्लीज, समझदार बेटे मेरे। चलो शाबाश, नहीं कुछ नहीं, लाइन में आओ बेटा, लाइन में एक बस, दोबारा नहीं लेना बेटा, बार नहीं लेनी, एक बार ले बस, चलते रहो। चलो शाबाश। आदर व सम्मान के योग्य राजकीय उच्च विद्यालय सोथा के मुख्य अध्यापक जी, स्टाफ मेंबर, एसएमसी के प्रधान, उप प्रधान व अन्य मेंबर, पीएचसी के मेंबर सदस्य, आज गांव सोथा के अंदर एक छोटे से कैंप का आयोजन किया गया, लेकिन ये कैंप छोटा नहीं था, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा था। ये कैंप स्नेक होम की मैनेजर डायरेक्टर ने सब बच्चों के लिए होम फाउंडेशन, जिनकी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता देवी जी हैं, उन्होंने बच्चों के अंदर देखा कि एक तरह की बीमारी फैल रही है जिसे पिंक फ्लू बोला जाता है। पिंक आई फ्लू, इट इज अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन है जो एक से दूसरे में फैलता है। आजकल इसको आई फ्लू भी नाम दे दिया गया, लेकिन पहले से क्या कहा जा रहा था, पिंक आई फ्लू। पिंक का मतलब गुलाबी रंग का है। ये वायरस फैला, एक बच्चे का हुआ 8th क्लास में, धीरे धीरे ये सारे गांव के अंदर फैलता चला गया। तो आज स्नेक होम के जो दूसरे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री जग्गाराम जी, वो सुबह आए और कहा कि देखो जी, मेरे बच्चों के कारण मेरे अंदर भी ये बीमारी आ गई है, तो हमें गांव के बच्चों के लिए पीएचसी की मदद से, एसएमसी की मदद से, आपके विद्यालय की मदद से एक कैंप लगाना है, जिसमें हम स्नेक होम, जो इनका फाउंडेशन है, जो इनका मेन एजेंडा है, उसका काम क्या है, इज अ सोशल वर्क, समाज सेवा, और यहां पर मुफ्त में दवाइयां बच्चों को दी गई। अब जैसा कि पीएचसी के मेंबर ने आप सबको बताया
कि इस मेडिसिन का कैसे यूज करना है, आप उसी तरीके से इस मेडिसिन का यूज कीजिए। धन्यवाद एसएमसी प्रधान जी का, उप प्रधान जी का, अन्य मेंबर, स्टाफ मेंबर व स्नेक होम फाउंडेशन। और मैं अपने विद्यालय की तरफ से, एसएमसी की तरफ से भी, प्रधान जी की तरफ से भी खुद ही कह देता हूं कि अगर स्नेक होम फाउंडेशन इस तरह का काम करती रही तो हमारी तरफ से भी आपका पूरा सहयोग रहेगा। इनका एक चैनल भी है स्नेक होम टीवी, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, उनकी वीडियो को लाइक करें, ताकि ये धीरे धीरे गांव सोता से निकलकर सीवन, सीवन से कैथल, कैथल से पूरा हरियाणा और हरियाणा से पूरे भारत के अंदर फैल जाए। ठीक है भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए अभी तक देखिए सभी ने, ठीक है। अभी 182 जन देखे थे तो बच्चे अपने स्कूल में। नमस्कार। आज राजकीय उच्च विद्यालय में सोता में एक आई फ्लू के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंदर स्नेक होम फाउंडेशन के द्वारा और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सोता के द्वारा एक एक्टिविटी करी गई, जिसके अंदर सभी बच्चों को शामिल कर उनको आई फ्लू के बारे में और कंजक्टिविटिस इन्फेक्शन के बारे में बताया गया, और उनको जिनको जरूरतमंद बच्चे थे उनको दवाइयाँ प्रदान की गई, और स्नेक होम फाउंडेशन के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया। हम आपसे यही आशा रखते हैं कि हमारे गांव में, जैसे भी सोता में बहुत सारी जो इन्फेक्टेड बीमारी जाती हैं, उसमें आगे भी आप ऐसे ही सहयोग करोगे, जिससे हमारा सोता स्वस्थ और स्वच्छ रहे। नमस्कार जी, मैं तरसेम सिंह, मुख्याध्यापक GHS सोता। आज स्नेक होम फाउंडेशन संस्था की तरफ से विद्यालय में एक छोटा कैंप जो है वो आयोजित किया गया। भले ही वो कैंप छोटा था, पर उसका मकसद जो था वो बहुत बड़ा था। एक आई फ्लू नाम से बीमारी जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके लिए उन्होंने फ्री में बच्चों को दवाई जो है वितरित की। इस कार्य के लिए डॉक्टर साहब ने भी अपना समय निकाला, एसएमसी कमेटी मेंबरों ने भी अपना पूरा समय दिया, और जब से नई कमेटी का गठन हुआ है उनका विद्यालय की तरफ बहुत ध्यान है। और मैं फाउंडेशन का, डॉक्टर साहब का, एसएमसी मेंबर्स का तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि वो विद्यालय में आए और उन्होंने हमारे बच्चों के लिए ये जो सेवा की है, परमात्मा उनको और शक्ति बख्शे और वो आगे भी इस कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एसएमसी कमेटी, डॉक्टर साहब और फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद दूँ।